बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज जो मैं आपसे वीडियो जो है ना वो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम अपने फ़ैसले जो है ना वो रिव्यू करते रहते हैं। रिव्यू करने भी चाहिए, जैसा मैंने पहले आपसे वीडियो में शेयर किया। वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन पहलू होना चाहिए, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि हमने जो फ़ैसले करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। एक तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम अपने सीनियर से आप गाइडलाइन लें और फिर आप अपना मामला आगे चलाएं। लेकिन बाज़ वक़्त होता ये है कि अब सीनियर्स की एक अपनी राय होती है, वो आपने चुनने हैं कौन से सीनियर्स हो। क्या वो टेक्निकल हैं, क्योंकि टेक्निकल हैंड होना बहुत ज़रूरी है। एक वैसे ही आप अगर किसी बुज़ुर्ग बाबे के पास जाके बैठ जाएं या अपने किसी सीनियर के पास बैठ जाएं जिसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें आप मौजूद हैं, और उसमें भी नहीं है जिसमें आप कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है, उसका नतीजा जो है आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। मैं अभी आज इस वीडियो में जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि फ़ैसले आप करें, लेकिन कोई भी ऐसा फ़ैसला करने से पहले ये 1000 बार सोचें कि मेरा यार किचन तो नहीं डिस्टर्ब होगा। किचन से मुराद ये कि घर का पूरा एक्सपेंसेस जो हैं, घर के पूरे अखराजात जो हैं, वो तो नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम करेंगे। या तो आपके पास इतने पैसे स्टेबल आपके अकाउंट में होने चाहिए कि आपका जितना महीने का एक ख़र्च जो घर में चलता है, तो आपके पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 माह का आपके पास जो है वो घर में बैलेंस जो है, घर का खर्च का बैलेंस जो है वो बैंक में मौजूद होना चाहिए, ताकि आप जो भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ से आप यकम तरीक को पैसे निकालें, अपने कारोबार से नहीं, अपनी दूसरी जॉब से नहीं, वहाँ से आप निकालें और निकाल के आप घर में दे दें। और 3 माह में अपने टारगेट रखा कि 3 माह में मैंने हर हालत में इसे अपना ब्रेक इवन पे लाना है, इसे मैंने पहले वाले स्टेटस पे लाना है और उससे मज़ीद जो है ना मैंने बढ़ाना है। अदरवाइज़ आप ये देखें कि आजकल के हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि अगर कोई कहे ना, कोई बहन भाई या दोस्त अहबाब आपके जो है वो घर के अखराजात को बर्दाश्त कर ले, तो ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि आजकल के हालात में अगर अपना ख़र्चा जो है ना वो घर वाले चला लें, कोई भी फैमिली चला ले, तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई करेगा तो नॉमिनल सपोर्ट जो कर देगा, लेकिन आपका घर का खर्च जो है ना वो नहीं चल सकता, वो आप ही को चलाना है। तो लिहाजा अगर आप ही को चलाना है तो फिर ऐसे फ़ैसले ना करें कि जिससे आपका घर जो है ना वो परेशानी में आ जाए, आपके बच्चे और बीवी और तमाम बहन भाई वो आपकी वजह से परेशान हो और आपकी मदद भी ना कर सके और परेशान भी खामखा की हो। उसका बेहतर हाल यही है कि अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपने फ़ैसला लेना है, तो उसमें आपको फिर पैरेलल कोई ऐसा निज़ाम जो है ना वो चलाना चाहिए जिसमें आपकी जॉब भी मुतासर ना हो, आपका पूरा टाइम वहाँ पे जॉब पे भी जो है ना वो मिल रहा हो। और जब आप बिज़नेस में थोड़ा सा टाइम जो भी छोटा मोटा आपने शुरू किया है उसमें फिर आप एक्स्ट्रा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ेगा, शब रोज़ वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, आपकी नींदें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आराम आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको दूसरे जो तकल्लुफ़ात हैं या अपनी एंटरटेनमेंट वो कुर्बान करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका आगे मंजिल जो है वो कोई और है। तो वहाँ पे आप फिर दिन रात उसके ऊपर काम करें। वो जो पैरेलल कोई निज़ाम अगर आप चलाते हैं तो उसको फिर थोड़ा सा आप ऊपर लेके आएँ। फिर आप जब देखते हैं कि जहाँ तक आ गया, अब जो मैं जॉब में पूरा टाइम जो दे रहा हूँ, अगर मैं ये टाइम इधर लगा दूँ तो ये मेरा बिज़नेस जो है वो मुझे सपोर्ट कर देगा, मैं आगे चला जाऊँगा। तो उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो 3 से 6 माह का होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप टाइम रखेंगे तो आप जो है वो बहुत परेशानी में फंस जाएंगे और आपका घर भी बहुत परेशानी में फंस जाएगा। हाँ, आपको कंपैरिजन अपने बिज़नेस का या अपनी लाइन का उससे नहीं करना चाहिए कि जो ऑलरेडी 5 साल 10 साल का मेहनत करके कारोबार इंजॉय कर रहे हैं, आप उससे कारोबार अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। ना उसको देख के कभी आप डिप्रेस हो कि भी वो वहाँ पे चला गया तो मैं जो है ना वहाँ पे नहीं जा सकता। ऐसी कतई तौर पे कोई ऐसी बात नहीं होती। आप भी जाएंगे, एक रोज़ वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक मुस्तकिल मजाजी और पूरी लाइन जो है ना वो चाहिए। अब ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बिज़नेस से बिज़नेस में शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी एक बिज़नेस आपने किया 3 माह, या कोई ऐसा मसला जो मैं बता रहा हूँ कि 3 माह में स्टेबल नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरी तौर पे उसे रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने के लिए बेहतर यही है कि उससे पहले आदमी को वैसे पता चल जाता है कि मैं किस साइड पे जो है ना जा रहा हूँ, तो आप साथ पैरेलल थोड़ा-सा अपना सिलसिला जो है ना वो शुरू कर दें और उसके ऊपर भी आप तवज्जो शुरू कर दें। वो भी आपकी मूवमेंट जो है ना वो बढ़ाता जाएगा। बिल-आखिर ये भी बात हो सकती है कि ये जो मैंने मेन डिसीजन लिया वो आप उधर से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं यानी कंपैरेटिवली, तो इधर से अगर कम आ रहा है तो आप उसे तवज्जो ज़्यादा दे लें, वो तवज्जो ज़्यादा दे लें, वो आपका 3 माह जो नहीं मसला बना वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट करेगा, आप आगे वो अपना मामला 3 माह और आगे खींच जाए। इस तरीके से आप ये डिसीजन अफोर्ड कर सकते हैं।
तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यही सिलसिला आपको जॉब में जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए कि ऐसा मसला जो है, देखें जॉब में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, सारे मामलात होते हैं, वो बिज़नेस में भी बढ़ती हैं। लेकिन बिज़नेस में अगर आप परेशानियां भी आप देखते हैं तो वो एक वक्त के साथ साथ वो परेशानियों का लेवल इतना ग्रो नहीं करता जितना आपका कारोबार ग्रो कर जाता है, और करना चाहिए। अगर नहीं ग्रो कर रहा, जॉब के स्टेटस पे चल रहा है, उसी लेवल पे चल रहा है, तो उसका मतलब है यू आर फेलियर, आप फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं कि वहाँ भी वैसे ही थे, अब यहाँ पे भी वैसे ही हैं। ऐसा होता नहीं है। आप जितनी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात आपको देती है। नतीजा यह है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिर मैं लास्ट में आपसे ये कहूँगा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किचन, कि किचन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, घर के अखराजात को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, मिनिमाइज़ आप कर सकते हैं कि जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, लाजमी ज़रूरी अखराजात, उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि एक्सेसरी को छोड़ दें, आप एक्सेसरीज के बजाय नेसेसिटी पे आप अपना काम करें, नेसेसिटी पे पूरा अपना ऑब्जेक्टिव रखें, फिर बात हो सकती है। लेकिन वो भी कितनी देर, 3 माह का जो अरसा, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको अपना फिर फ़ैसला जो है ना वो लेना होगा। तो लिहाजा इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा फ़ैसला करते हुए। अब तक इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।